यारी ये याद है 3 साल पहले वो गधों की रेस हो रही थी, तो वो सिटी नाजिम मौजूद था, नहीं बल्कि गवर्नर साहब मौजूद थे, तो जो रनर अप आया था ना, सेकंड आया था, उससे पूछे ना यार क्या वो पिछले साल तो आपका गधा फर्स्ट आया था सर, अरे हमारा पता नहीं हमारा गधे को क्या हो गया साल यार, इसका ब्रेक फेल हो गया। Okay, what do you see here? घोड़ा गधा। Horse, a stallion. गधे दुनिया में कितने कलर में पाए जाते हैं? 4 कलर। चलो आसान कर दो, पाकिस्तान में गधे कितने कलर के होते हैं? वही ग्रे का शेड। लाल कलर का गधा। What we usually get to see, yes, they are right. Is the grey shade very common in Pakistan? We get to see, we usually suppose, okay, the gadahs are found in only one color. Okay. On the other hand, the horses are found in different colors and shades and shinings. Alright? The stallions. And horse is a symbol of war, symbol of gladiators, a symbol of strength and power. आप कहते हैं हॉर्स पावर यूज की गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर का इंजन है। ये आनियां जानियां जो है इससे कोई फायदा नहीं होता है सीधा। और जब हम ये कहते हैं ना कि मैं, मेरी कौम, मेरी जबान बोलने वाला, मेरा फिरका वाला, मेरा मसलक वाला, तो हम असल में वी आर गधे। अगर हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में सोचते हैं तो वी आर एक्चुअली गधे। बट व्हेन वी टेक ऑन टू द अदर लेवल, दैट इज एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग एंड वैल्यूइंग दीस द अदर्स, इज बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग अ स्टैलियन, इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग डाइवर्सिटी। ये पढ़ लेगा कोई मेरे खातिर? Man is long because there should be man. Man is lonely because he builds walls where there should be bridges. हम दीवारें बना देते हैं, जब दीवारें बनती हैं तो you cannot reach out to other people. तो वो दीवारें क्या हैं? रंग है, वो नस्ल की दीवार है, वो लैंग्वेज की दीवार है, वो मसलक की दीवार है, वो फिरके की दीवार है, वो रेस की दीवार है, वो कस्टम्स की दीवार है, वो कल्चर की दीवार है, वो रिलीजन की दीवार है। ये सारी दीवारें जब आप बना लोगे तो हाउ कैन यू गो आउट एंड एक्सेप्ट अदर्स? नेवर कैन, एंड यू स्टिल सर्वाइव एज ए donkey throughout your life. This should not be the case. Alright, to understand diversity, the steps are active listening. Active listening is one of the ways that can help you understand what diversity is. We reject, हम तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। अब किस पार्टी के बंदे ने कहा, उसने कहा भले उसने बहुत ही कोई अकली बात की है, बड़ी कोई विजडम वाली बात की है, बड़ी ही उसने कोई हक पे सच पे मबनी बात की है, बट वी रिजेक्ट स्ट्रेट अवे, क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो पूरा उससे नफरत करते हुए गुजरा है, इस वजह से मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। दिस इज व्हाट वी डू। Active listening is basically the key towards accepting diversity. Avoid assumptions. Cross मारा हुआ है, no parking को देना ठक। Please avoid assumption. कुरान ने भी इस टॉपिक पे बात की है, बहुत डिटेल में बात की है कि मफरूजात, शक करना, मफरूजात बनाना, उन पे बिलीव रखना लोगों के बारे में, until and unless Hamza, the second speaker was talking about, he said I never give my judgment when someone take me into the phase of arbitration. जब दो लोग मुझे किसी झगड़े के लिए आते हैं तो मैं किसी एक की बात नहीं सुनता जब तक कि मैं दूसरे की भी ना सुन लूं।
तो आपकी लाइफ के अंदर बेशुमार मौकों पर ऐसा आएगा। कुरान कहता है कि हक और सच बात के अलंबरदार बनो, चाहे इसकी ज़र्ब यानी इसकी चोट तुम पर, तुम्हारी अपनी जात पर लग जाए, तुम्हारे माँ बाप पर लग जाए या तुम्हारे लीडरों पर लग जाए, तुम्हें हर हाल में हक और सच का साथ देना है। लेकिन हम नहीं करते ऐसा। हम भी सपोर्ट आवर पीपल, आवर सिटी, आवर फिल्का पीपल, आवर पॉलिटिकल पार्टी पीपल। हमें पता है कि वो बड़ी घटिया में बेकार बकवास बात कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, लेकिन व्हाट वी डू एंड दैट बेस्ड ऑन सो मेनी assumptions जो कैरी होते चले आ रहे होते हैं, इसकी बुनियाद पर हम कभी भी डाइवर्सिटी को सस्टेन नहीं करवा सकते। एंड दैट्स इट अगेन बैरियर। ओके, the one cannot define thousands. Agree or disagree? Agree. One cannot. कोई समझाएगा इसे, समझ में क्या आ रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? अकेले सिंगल पर्सन नेवर चेंज दी। हिस्ट्री तो कहती है सिंगल लोगों ने किया यार, हिस्ट्री तो यही कहती है। बिल गेट्स वाज सिंगल। One cannot define thousands. 1000 रुपए में से 1 रुपया निकाल दूं तो क्या वो 1000 है? नो सर। भाई 999 तो है ना, लेकिन 1000 तो नहीं है, 1000 नहीं है ना यार। So one cannot define thousands, but we as a whole in general, in totality, in collectively, we try to define our race, our gender, our group, social or political or religious, as the absolute reality and the absolute truth, and we negate the 99.99% other realities, and that's the barrier in accepting the diversity. समझ में आई बात नहीं? ये उर्दू में समझो। यस सर, उर्दू में। पुरानी बातों में okay, either way, exercising, improving, enhancing diversity is to giving empathy. What is empathy? That is sympathy. That is okay, yes. कोई कहीं समझा दो क्या है ये जलेबी क्यों है? ओके कोई कहीं से समझ लो। sympathy, empathy is a form of empathy, but क्या फर्क है? फर्क में मिसाल से समझा देता हूँ। आप अपने घर का दरवाजा खोला, आप बाहर निकले, गली के अंदर आए, थोड़ा आगे गए, आपके मोहल्ले के अशरफ साहब आए, परेशान घबराए, आपने कहा अशरफ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या होगा? अभी 2 लड़कों ने यहाँ मेरी गुद्दी में चमाट मार के मोबाइल से अब आप क्या, आपको जाना है अपना इंटरव्यू देने, आपको जाना है एक सेशन लेने, आप क्या करते हो? आप हमदर्दी के तौर पर बोलोगे, ओ आजकल बड़ा ये हो रहा है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर, चले अब क्या होना था सो हो गया, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद ये बंदे को तो आपने 2-3 जुमले बोले, उसके बाद आप निकल लिए, हो जाए भाड़ में, सारा दिन आपको उनका ख्याल ही नहीं आएगा। यही सीन, आपने घर का दरवाजा खोला, आप बाहर निकले, थोड़ा आगे गए, आपके अपने वालिद साहब इसी हालत में मिल गए आपको, या आपका छोटा भाई या आपकी बहन या आपकी अम्मी मिल गई। क्या अब आप वो जो फील कर रहे हो वो अशरफ साहब के लिए फील कर रहे थे? इसको कहते हैं एम्पैथी, यू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। जब अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचोगे, समझोगे, तब उसके दुख का एहसास होगा, तब तुम्हारे वर्ड्स में वो जादू आएगा जो उसको पसंद नहीं, जो उसको हील करेगा, जो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो उसके दर्द में कमी लाएगा, वो तभी होगा जब तुम महसूस करोगे। As long as मेरे लोग, मेरा घर, पूरी गली जलती रहे ऐसी की तैसी, मैंने 911 को कॉल नहीं करी, सॉरी यहाँ नहीं होती, मैं यूएस में तो अपने आप को ले गया था, मैं मेरे को नहीं बुलाऊंगा unless वो आग मेरे घर के अंदर ना आ जाए, I just don't care।
आई डोंट केयर। इस रवैये और इस एटीट्यूड ने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचा दिया है कि हमने इतनी एक्सट्रीम किस्म की दहशतगर्दी का सामना किया कि मेरे लोग सही हैं, मेरे ग्रुप के लोग ठीक है, इट्स ओके, मेरे अपोनेंट के साथ हो रहा है, इट्स वेरी गुड। दैट्स व्हाई वी आर इन ब्लड एंड दिस इज द बैरियर टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज वी आर वेटिंग टू बी विक्टिमाइज्ड। हमजा ने बात करी बहुत देर तक। जब आप न्यूज़ सुनते हो, जब आप बुरी खबर सुनते हो, तो आपका रिस्पांस क्या होता है? किसी ने कहा फेसबुक पे स्टेटस किया, किसी ने कहा हमने डिस्कस किया, किसी ने कहा हमने यूं किया, किसी ने कहा हमने मुंह किया, एंड यू मूव ऑन। वही खाना वैसे ही खाना है, एंजॉयमेंट वैसे ही करनी है, तफरीह वैसे ही करनी है, रात भर एसएमएस करके वैसे इस्तेमाल करना है। एंड वी आर वेटिंग टू बी विक्टिमाइज्ड। जब हम इंतजार कर रहे हैं, जो सानिया किसी दूसरे के साथ हुआ था और मैं इस सानिया के टुवर्ड्स कुछ कर सकता था, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकता था, आवाज उठा सकता था, तो मैंने वो भी नहीं उठाई। तो एक्चुअली आई एम वेटिंग टू बी विक्टिमाइज्ड, टू बी ट्रीटेड द सेम वे द वे अदर्स हैव बीन ट्रीटेड। So you've got to contribute as an individual living in a society, in a particular confined society. Malir is your community. So if something bad is happening, as a young person, as a young people, as a young soul, see what you can do to remove or address this problem. आप contribute कर सकते हैं। छोटे से एग्जाम्पल, घर का कचरा जमा किया, भाई ऑटो वाले तो बहुत करते हैं। ऊपर से भाई मैं नीचे से जा रहा हूँ, ऊपर पानी पिचकारी मारी 14 फ्लोर। किसको बोले, क्या बोले? ऐसे कचरा उठाया और ड्रम भर। क्यों ये क्यों होता है? अगेन इट्स बिकॉज वी डू नॉट रियलाइज, हम समझते नहीं है कि भाई वो जो घर है ना मेरा, जिसको मैं साफ रख रहा हूँ, वो घर जिस गली में है वो भी मेरी ओनरशिप है। जब तक मैं उसको ओन नहीं करूंगा, उससे जुड़ने का सेंस नहीं लाऊंगा, तब तक मैं उसको साफ नहीं रख सकता। तो जो गली है वो मेरा घर नहीं, वो गली जिस मोहल्ले में, वो मोहल्ला मेरा नहीं, वो मोहल्ला जिस शहर में, वो शहर मेरा नहीं, वो शहर जिस सूबे में, वो सूबा मेरा नहीं, वो सूबा जिस मुल्क में है, वो मुल्क मेरा नहीं। ये वो हम यूं करते हैं, हम कर देंगे, हमें तो चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं एमपीए नहीं हूँ। भाई गली किसकी है? तुम्हारी है। परेशानी किसको है? तुम्हें। बदबू किसके घर में आती है? तुम्हारे घर में। बैक्टीरिया किसके घर में आते हैं? तुम्हारे घर में। ये मसला वजीर आजम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे तो ऐसी की तैसी यार गली के 4 5 6 7 8 9 10 लड़के जो गली में दुकान पे खड़े होकर लड़कियों को उतारते हुए वक्त गुजारते हो, वही तुम वक्त यार हाथों पे पहनो पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग उठाओ, कचरा साफ करो, डंप करके फेंक के आ जाओ, गली इज साफ, द प्रॉब्लम इज ओवर। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ